बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी की रेसिपी। बच्चे और बड़े इसको बहुत पसंद करते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसके अलावा सीने की जकड़न और सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो आप चिकन यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल के शामिल कर दूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच मक्खन के। आप इसमें मक्खन शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि ये मक्खन और ऑयल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर मैं थोड़े से साबित मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 दाने लौंग और 8 से 7 दाने यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च के। ये शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दें। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करें और अब इसमें मैं शामिल करूंगी 4 जवे लहसुन और 2 टुकड़े यहाँ पर है मेरे पास अदरक। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन है मेरे पास 300 ग्राम के बराबर। चिकन शामिल करने के बाद अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। 5 से 6 मिनट तक आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि चिकन अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट तक भुनाई करने के बाद आप इसमें मैं थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच के करीब खुश्क धनिया और 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी। कलर देने के लिए हल्दी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 गिलास के बराबर पानी। आप इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर दें और हल्की आंच पर इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ दें ताकि हमारी चिकन की यखनी अच्छी सी तैयार हो सके। आजकल वैसे मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे और बड़े सभी को बुखार, नज़ला और खांसी वगैरह हो रही है, तो आप उन लोगों को चिकन की यखनी बनाकर दीजिए। यहाँ पर मैंने इसको ढाँप दिया है और 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चिकन की यखनी तैयार हुई है या नहीं। 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चिकन की यखनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह चिकन भी हमारा अच्छा सा गल चुका है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन भी अच्छा सा गल चुका है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक स्ट्रेनर बास्केट और उसमें मैं ये सारी बोटियाँ निकाल लूँगी। नीचे बाउल में यखनी डाल दूँगी और ये बोटियाँ ऊपर स्ट्रेनर बास्केट में ही निकाल लूँगी क्योंकि जो हमने इसमें मसाले साबित शामिल किए थे वो इसी स्ट्रेनर बास्केट के अंदर ही रह जाए, हमारी यखनी के अंदर शामिल ना हो। क्योंकि जब हम यखनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये साबित मसाले मुंह में आ जाएं तो अच्छे नहीं लगते। अब मैं ये सारी बोटियां चिमटे की मदद से निकाल कर यखनी के अंदर शामिल कर दूंगी और ये जो हमने मसाले डाले थे वो भी इसी स्ट्रेनर के अंदर रह गए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। 1 से 2 चुटकी के बराबर आप इसके ऊपर काली मिर्च शामिल कर दें और यहाँ पर मैं उबले हुए अंडों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यखनी के अंदर उबले हुए अंडे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।